है कि हज़रत मसीह मौद की जो कुतब हैं वो काफ़ी मुश्किल उर्दू में है, और हमारी कोई मतलब यहाँ पर रहने वालों की उर्दू इतनी अच्छी नहीं, तो कोई इब्तदा के लिए कोई ऐसी किताब जो समझने और पढ़ने में आसान हो, अब हमारी रहनुमाई कर सकते। मुश्किल उर्दू में है तो पढ़ने के लिए, सुनने के लिए एक तो ये है कि आम सुनने पढ़ने के लिए तुम लोग मलफूजात जो हैं, जिल्दें जो हज़रत मुस्लिम साहब ने मुख्तलिफ मजालिस में बैठ के बातें की हैं या तकरीरें की हैं, तकरीरें कुछ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं लेकिन बातें मुख्तलिफ मसाइल पे की हुई हैं, वो पढ़ो। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उसके। फिर छोटी छोटी किताबें जो हैं बात की, उसमें वो पढ़ो हैं। अब किश्ती नूह है, उसमें कुछ थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन एक हिस्सा बहुत आसान भी है, उसको समझो। हमारी तालीम है, उसका हिस्से को समझो, तुम्हारे लिए अच्छा है। मसीह हिंदुस्तान में है, ईसाइयों से बातें करनी है तो उनके लिए अच्छी चीज़ है, हैं। इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी जो है, उर्दू अच्छी नहीं तो इंग्लिश भी, और मेरा ख्याल है फ्रेंच में भी तर्जुमा हुई है वो। और अब लड़के मज़ीद हमारे जामिया के स्टूडेंट हैं, इनको हम मुख्तलिफ़ किताबें दे रहे हैं इनके थीसिस के तौर पे कि वो तर्जुमा करें, तो उम्मीद है आइंदा चंद सालों में मज़ीद किताबें हज़रत खलीफत मसीह सानी की भी, खलीफा मसीह ना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की भी, और मुख्तलिफ लिटरेचर जो है जमात का, वो सामने आ जाएगा। दूसरे अगर इसमें नहीं तो इंग्लिश जिनकी बेहतर है वो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ इक़्तिबासात जो हैं एसेंस ऑफ इस्लाम के नाम से छप रहे हैं, 5 वॉल्यूम उसके शाया हो चुके हैं मुख्तलिफ टॉपिक से। तो कोशिश करो। बाकी जहाँ तक किताबें, हमारी उर्दू का सवाल नहीं, जिनको उर्दू आती है उनको भी समझ नहीं आती बाज़ किताबें जो काफ़ी मुश्किल हैं, शुरू की कुतुब जो हैं। शौक़ हो तो पढ़ा जाता है। तो तुम्हारे जो इंतज़ामिया उनको चाहिए कि इंतज़ाम करें।